नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में दुख और सुख का महत्व के बारे में बताऊंगा। ज़िंदगी में दुख और सुख क्यों आते हैं और इसका क्या कारण है। हमारे ज़िंदगी में दुख आने से हम लोग इतना और क्यों दुखी हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे अपना दुख और दूसरे के सुख से हमेशा बहुत बड़ा लगने लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों से ही परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के सुख से भी परेशान रहते हैं। हर इंसान को यही लगता है, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान है। कोई मेरी लाइफ तो जिए, तब उसे पता चले कि कितनी कठिनाइयाँ हैं मेरी लाइफ में। जब आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, ये 3 कहानियाँ सुनकर अपना हर दुख छोटा लगने लगेगा। एक आदमी बहुत दुखी रहता था। वह परमात्मा से रोज़ शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना दुख तूने मुझे क्यों दिया है? सारी दुनिया सुखी दिखाई देती है, एक मुझे छोड़कर। अगर मुझे कभी कोई दुखी इंसान भी मिलता है तो वह इतना दुखी नहीं होता जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ। आखिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया है जो तूने इतना दुख मुझे दिया है। एक रात उसने सपना देखा। आकाश से परमात्मा बोल रहे हैं, आज तेरे दुखों को चेंज कर देते हैं। तू कहता है ना कि बाकी सब तेरे से ज़्यादा सुखी है, तो ही इस संसार में उन सबसे ज़्यादा दुखी है। उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। जिंदगी भर कहने के बाद अब जाकर मेरी बात आप तक पहुँच पाई है। परमात्मा ने कहा, चल उठ। एक बड़े मंदिर की ओर सारा शहर जा रहा है। सब लोग अपने अपने कंधों पर गठरियाँ लिए हुए हैं। सबसे कहा गया है कि अपने अपने दुख, अपने अपने सुख गठरी में बांध कर ले आओ। यह भी अपनी सुख और दुख जल्दी से बांध कर पहुँच गया। आज बदलने का मौका मिला है। उस मंदिर में पहुंचकर उसने देखा, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब लोग अपनी अपनी गठरी लेकर आए हैं। फिर उन सब लोगों को आज्ञा दी गई, सब लोग अपनी अपनी गठरियों को खूंटी पर टांग दें। गठरियाँ टांग दी गई। फिर आज्ञा हुई कि अब जिसको भी जिसकी गठरी चाहिए वो बदल सकता है। बड़ी भगदड़ मच गई। यह आदमी भी भागा, लेकिन आप यह जानकर चकित होंगे कि सब लोगों ने अपनी अपनी गठरी ही वापस दे ली। उस आदमी ने भी अपनी ही गठरी वापस चुनी। तभी आकाश से खिलखिलाहट होने लगी। परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों तूने अपनी ही गठरी क्यों वापस चुना? तू ही तो बदलना चाहता था अपने दुखों को किसी और के साथ। तब उसने कहा, जब मैंने दूसरों की गठरी देखी तो अपनी ही गठरी मुझे छोटी मालूम पड़ी। सभी की दुखों की गठरियाँ मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैं अपने दुख से कम परिचित तो हूँ, जानता तो हूँ। दूसरों के दुखों के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं। इस बुढ़ापे में मैं किसी और का दुख लेकर कहीं बड़ी मुसीबत में न पड़ जाऊं। अपने दुख तो जाने माने थे, लेकिन दूसरों के दुख तो कभी देखे ही नहीं थे।
यह कहानी हमारी ज़िंदगी में हमें शिक्षा देती है। हमेशा हम यह देखते रहते हैं हमें क्या नहीं मिला है जो दूसरे लोगों को मिला है, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम को जो मिला है वो दूसरों को कितना मिला है। हम तो छोटी दुख से भी हार जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो हम जैसी ज़िंदगी पाने के लिए तरसते रहते हैं। जो मुझे नहीं मिला है उसकी शिकायतें छोड़कर जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, तब हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। चलिए इसी के साथ अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे। एक रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी से नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। इस सब से दुखी होकर वह व्यक्ति ईश्वर से शिकायत करने लगा। लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वो कितने सुख में अपने जीवन जी रहे हैं, लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। नंगे पैर मैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में घूम रहा हूँ। और मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ा जिसके पैर ही नहीं थे, जो करकराती धूप में अपने हाथों से ज़मीन पर घिसट घिसट कर चल रहे थे। जब उस व्यक्ति की नज़र बिना पैर वाले व्यक्ति पर गई तो वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए। मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, अपनों पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। यह कहानी भी हमें वही शिक्षा देती है। जब भी आपको यह लगे जो आपके ज़िंदगी में चाहा हुआ आपको नहीं मिला, जो दूसरे लोगों को हासिल है वह आपको नहीं मिलता है, तब आप एक बार यह ज़रूर देखना कि जो आपको हासिल है वो आपको मिलता है, वह दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते हैं। इसी कहानी के साथ और एक छोटा सा भाग है इसका, तीसरा भाग। एक बार एक व्यक्ति अपने बगीचे में सैर कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक तितली के कोकून पर गई। उस कोकून को ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसने पाया कि उस तितली के कोकून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उससे बाहर नहीं निकल पाई, फिर वह शांत हो गई। उस आदमी को लगा कि जैसे उसने हार मान ली हो। यह देखकर उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने उस तितली की मदद करने का विचार किया। इसके लिए एक कैंची ली, फिर से उस कोकून के छेद को बड़ा कर दिया ताकि तितली उस छेद से आसानी से बाहर आ जाए। यही हुआ कि तितली बिना संघर्ष के आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था, उसके पंख सूखे हुए थे। उस आदमी को लगा कि वह तितली पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद वह तितली मर गई। उस आदमी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी बात बताई। तब उस बुजुर्ग ने बताया, असल में वह कोकून से निकलने की जो प्रक्रिया है उसे प्राकृतिक ने इतना कठिन इसलिए बनाया है जिससे
ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंख में पहुंच सके, फिर वह बाहर निकलते ही उड़ जाए, जिंदा रह सके। लेकिन तुमने उसकी मदद करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत ही हो गई। यह कहानियाँ हमें यह शिक्षा देती हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो लोग संघर्ष से नहीं गुजरते हैं, वो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से अपंग रह जाते हैं। वह ज़्यादा देर तक सफल नहीं रह पाते। लेकिन जो इंसान संघर्ष से गुजरते हैं, उसे छोटे मोटे दुख असर ही नहीं करते, उस पर प्रभाव भी नहीं डालते। इन तीनों कहानियों का सार यही है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, तब आप हिम्मत मत हारना। उन दुखों से हार कर निराश मत होना, बल्कि आप उस दुख से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। दुख इंसान को कमज़ोर नहीं बनाते, अक्सर इंसान को सुखी कमज़ोर बनाते हैं। दुख तो आपको और भी मजबूत इंसान बनाते हैं। दुख तो आपको और सफल इंसान बनाने के लिए आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उन दुखों से हारे नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, बल्कि उन दुखों से सामना करके, उनसे लड़कर वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करें। ओके दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, ताकि मेरी अगली कहानी इससे अच्छी हो, जो आप लोग के सामने रख सकूं।